सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड का है महात्म्य का चंद। ये सिद्ध करता है कि सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कांड में वीरवर हनुमान जब लंका के प्रवेश मार्ग को मशक समान रूप कपिधरी, लंका चलो सुमेर नरहरि, तो लंकिनी के द्वारा रोके गए। लंकिनी को जब उन्होंने ताड़ना की तो उसने रहस्य की बात बताई कि जब रावण है ब्रह्मवर देना, त्रिद बिरंच कहा मुझ चीन्हा, विकल हो तय कवि के मारे, तब जाने निश्चय संहारे। निशाचरों का बनता गया है, अब तुम जाओ प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। तब वीरवर हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कई जात सुनाई। शयन किए दे का कपि तेई, मंदिर मौन दिखबै देई। भवन एक पुनि भिन्न सुहावा, हरि मंदिर तां भिन्न बनावा। जब रावण के वन में सीता नहीं मिली तो एक ऐसा भवन देखा जिसके द्वार पर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, राम नाम अंकित है, और वहाँ पर अलग से एक मंदिर पूजा के लिए बना हुआ है। इस प्रकार से सुबह का समय हो रहा था, विभीषण जी जागते हैं तो राम नाम का स्मरण किया। वीरवर हनुमान को भी ऐसे ही भक्त की आवश्यकता थी। मुलाकात करते हैं, अपने आने का प्रयोजन जब विभीषण जी से बताया और विभीषण जी से भगवान की प्रीति के बारे में, उनके संबंध के बारे में, उनकी दयालुता के बारे में बताया, तब विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए और विभीषण जी से पता लगा करके वीरवर हनुमान जानकी जी के स्थल जहाँ पर वो रह रही थीं, अशोक वाटिका में पहुँचे। अशोक वाटिका में अपने तरुपल्लव मोहरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तब रावण आता है। रावण ने विविध प्रकार से जानकी जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जानकी जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। कहा कि रावण, तू मुझको सोने से उठा करके ले आया, अगर तेरे में कुछ भी शक्ति थी, साहस था, तो मुझको जीत करके ले आता, और तू तो जुगनू के समान है। तेरी हमारे स्वामी के समक्ष में कोई गिनती नहीं है। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान।
अरुष बचन सुन काढ़ी से बोला तिखिसियान। सीता तय कृत मम अपमान। का कटियऊँ तव सिर कठिन कृपाना। तेरा शीश काट दूंगा, नाहित मानु सुमुख मोहवानी, नाहित मानु सुबुद्धि मोहवानी, सुमुख होत नित जीवन हानि। तब जानकी जी ने कहा, श्याम सुरोज श्याम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर समदस कंधर, सो भुज कंठ की तब अति घोरा, का सीता प्रमाण सुन मोरा। मंदोदरी ने समझाया और रावण 1 माह का समय देकर के चला जाता है। इधर निशाचरियों ने ताड़ना देना शुरू किया। उधर त्रिजटा ने स्वप्न बताया कि ये सखियों, मैंने बहुत भयंकर स्वप्न देखा है, इसमें किसी बानर ने लंका को जला दिया और सारी जाधवान सेना का संहार कर दिया। गधे पर सवार होकर, शीश मुड़े हुए, जिसके भुजाएं खंडित, वह लंकेश दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न सुनकर के निशाचरियां डर गई, वह सब चली गई। तब सीता जी मन में सोचने लगी, मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोच। तब त्रिजटा से कहती हैं कि माँ, मुझे अग्नि ला करके दे दो। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, असकहि सो निज भवन सुधा सिधारी। तब जानकी जी ने आकाश के नक्षत्रों से आग मांगी, अशोक के वृक्ष पत्तों से आग मांगी। इधर हनुमान ने जब सीता जी को बहुत व्याकुल देखा तो मुद्रिका डाल देते हैं। जानकी जी ने देखा को राम नाम अंकित अति सुंदर, तो वह मुद्रिका पहचान जाती हैं। माया ते ऐसी रच नहीं जाई, यहाँ कैसे आई, जीत को सकई अजय रघुराई। तब रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और कहते हैं जिन्हें कथा सुनाई है वो प्रकट हो जाए। तो हनुमान जी कहते हैं, माता कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला सुंदर नहीं है। फिर भी जब समक्ष आते हैं तो फिर बैठी मन विषमय भयो। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातुमय आनी, दीने राम तुम कहाँ सहिदानी। नर बानर रही संग संग कैसे वही कही कथा वही संगत जैसे। इस प्रकार से जानकी जी को संदेह हुआ कि ये छोटे छोटे निशाचर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर पाएंगे। और इधर भगवान की वार्ता भी कहते हैं कि श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से संदेश बताया। रघुपति कर संदेश सुनु, अब जननी धरि धीर। और इस प्रकार से तत्व प्रेम कर्म मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रात तो पाही, जान प्रीति रहित नहीं माही। प्रेम सलानंद कंद भगवान की जय हो। शेष कथानक अगले भाग में।